आज कुछ भी हो जाए, मजदूरी लेकर ही लौटना है। बार बार अकेली आना डर लगता है, लेकिन क्या करूं, पिताजी की हालत भी और बढ़ रही है। कल रात पिताजी बिल्कुल सो नहीं पाए, बार बार दर्द से कराह रहे थे। हे भगवान, बस आज पैसे मिल जाए। नहीं, मैं कमजोर नहीं पड़ सकती, मुझे हिम्मत रखनी होगी। पिताजी के लिए मुझे कुछ भी करना पड़े मैं करूंगी। यही जगह है, यहीं पिताजी काम करते थे, लेकिन मैं पहली बार आई हूँ। पता नहीं यहाँ सेठ कौन है, किससे बात करूँ? भैया, वो मुझे मालिक से मिलना था। मेरे पिताजी यहाँ काम करते थे, मुझे उनकी मजदूरी लेनी है। उधर देखो, वो जो खड़ा है ना, वही मालिक का बेटा है। आज वही काम देख रहा है, उसी से बात कर लो। नमस्ते, मैं अपने बीमार पिताजी की मजदूरी लेने आई हूँ। वो यहाँ 2 दिन पहले काम करते थे। किसकी मजदूरी? नाम क्या है आपके पिताजी का? जी, उनका नाम भलाराम है। 2 दिन पहले तक यहीं काम करते थे, अब बहुत बीमार हैं, इसलिए मैं आई हूँ। ओह, तो आप उनकी बेटी हैं? पहली बार देखा है आपको? जी, घर में दवा बिल्कुल खत्म हो गई है, इसलिए सोचा मजदूरी मिल जाए तो दवा ले आऊं। पिताजी बीमार हैं। अभी मेरे पास पैसे नहीं है। पिताजी आएंगे तो वही देंगे। आप बाद में शाम को आ जाइए। ये दवा की पर्ची है। पिताजी की हालत बहुत खराब है, अगर आज दवा नहीं मिली तो। ऐसा करते हैं, आप ये पर्ची मुझे दे दीजिए, मैं खुद दवा खरीद कर आपके घर पहुंचा दूंगा। सच में? आप खुद दवा लेकर आएंगे? हाँ, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, आपके पिताजी को दवा मिल जाएगी। धन्यवाद साहब, मैं आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगी। बस दवा जल्दी भिजवा दीजिएगा। कितनी मजबूरी होगी इस लड़की की, इतनी झिझक के साथ आई है। मदद मांगने नहीं, अपने हक की मजदूरी लेने आई थी। नहीं, मैं इसे ऐसे नहीं छोड़ सकता। उस आदमी की हालत सच में खराब होगी, मुझे कुछ करना होगा। यहीं कहीं होगा उसका घर। कितनी मुश्किल जिंदगी जी रहे होंगे ये लोग। आप यहाँ? आपने जो पर्ची दी थी, मैं दवा ले आया हूं। अब आपके पिताजी ठीक हो जाएंगे। आपने सच में ला दी, मुझे यकीन नहीं हो रहा। ना। अंदर आइए, बाहर क्यों खड़े हो? बेटा, आपने इतनी तकलीफ क्यों की? पैसे दे देते, हम खुद ले आते। नहीं अंकल, आप लेटे रहिए, आपकी हालत ठीक नहीं है, दवा लेना ज्यादा जरूरी है। वैसे भी रास्ता मिल गया था, इसलिए खुद ही ले आया।
बैठिए। घर थोड़ा छोटा है, लेकिन आप आराम से बैठिए। कोई बात नहीं, आप चिंता मत कीजिए। पिताजी की दवा हर महीने बहुत ज्यादा महंगी पड़ जाती है। कई बार तो ऐसा भी हो जाता है कि हम आधी दवा ही ला पाते हैं। इतनी मुश्किल हालत में भी आप जिस तरह से अपने आप को संभाल कर इतनी तहजीब और इज्जत के साथ बात करती हैं, सच कहूं ये बात दिल को छू जाती है। हम लोग तो बस जैसे तैसे अपनी जिंदगी काट रहे हैं। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जो खास हो। नहीं, खास है, बहुत खास है, क्योंकि हर कोई गरीबी में भी अपनी इज्जत और अपने संस्कार इतने संभाल कर नहीं रख पाता। तुम दोनों बैठो, मैं जरा चाय लेकर आता हूं। नहीं अंकल, आप क्यों तकलीफ कर रहे हैं, आप बैठिए। अरे बेटा, मेहमान घर आए और चाय ना पिलाएं, ऐसा कैसे हो सकता है? हाँ? तुम बैठो, मैं अभी आता हूं। आपको बुरा तो नहीं लगा ना कि मैं ऐसे अचानक बिना बताए यहां आ गया? बुरा तो नहीं लगा, बल्कि अच्छा ही लगा। बस हम लोग ऐसे किसी के आने के आदी नहीं है, इसलिए थोड़ा अजीब लगा। मुझे यहां आकर एक अजीब सा सुकून महसूस होता है, जैसे सब कुछ सच्चा है, बिना किसी दिखावे के। सुकून हमारे इस छोटे से टूटे फूटे से घर में। घर छोटा हो सकता है, लेकिन यहाँ के लोग बहुत बड़े दिल वाले हैं। अच्छा, अगर आप बुरा ना माने तो एक बात कहूं? जी कहिए। आप बहुत खूबसूरत हैं, लेकिन उससे भी ज्यादा आपकी सादगी, आपकी बातें वो दिल को छू जाती हैं। ऐसी बातें मत कहिए, हमें सुनने की आदत नहीं है। हमने ऐसी बातें कभी नहीं की। माफ कीजिए, मेरा मतलब आपको असहज करना नहीं था, बस दिल में जो था वो निकल गया। हम ऐसे नहीं हैं, हम बस अपने हालात में जीने वाले लोग हैं, और आप तो सेठ हैं। लेकिन मैं शायद पहली बार किसी को उसके हालात से नहीं, बल्कि उसके दिल से देखने लगा हूं। क्या अब मैं कभी कभी यहां आ सकता हूं, ऐसे ही मिलने, बात करने? आप क्यों आना चाहते हैं? ऐसा क्या है यहाँ? क्योंकि सायदा अब यहां आने की वजह सिर्फ मदद नहीं रही, कुछ और लग रही है। ऐसे आओगे तो लोग क्या कहेंगे? लोग क्या कहेंगे? लोग तो कुछ भी कहेंगे, लेकिन मैं कभी ऐसा कुछ नहीं करूंगा जिससे आपकी इज्जत पर कोई आंच आए। ये मेरा वादा है। लो बेटा, चाय ले आया। थोड़ा वक्त लग गया, उम्र अब साथ नहीं देती, लेकिन मेहमान को खाली बैठाना भी अच्छा नहीं लगता। अंकल, आपको इतनी तकलीफ उठाने की जरूरत नहीं थी। आपकी तबीयत पहले ही ठीक नहीं लग रही। आपको आराम करना चाहिए था। तकलीफ कैसी बेटा? हम गरीब लोग भले ही सब कुछ ना दे पाएं, लेकिन जो भी है दिल से देते हैं। लीजिए, संभाल कर पकड़िए, गरम है। धन्यवाद, आपने खुद दिया, इसलिए ये चाय और भी खास लग रही है। अंकल, ये रख लीजिए, काम आएंगे। नहीं बेटा, ये नहीं। दवा के पैसे तो तुम दे ही चुके हो, फिर ये और मैं नहीं ले सकता। इसे मदद मत समझिए, इसे अपना समझकर रख लीजिए, जैसे कोई अपना चुपचाप साथ दे देता है। सुनिए, अगर आपको बुरा ना लगे तो एक बात कहूं। हाँ, आपकी हर बात मेरे लिए मायने रखती है। आप बेझिझक कहिए। उस दिन पिताजी बहुत रोए थे। अगर उनसे कोई गलती हुई हो तो मैं उनकी तरफ से माफी मांगती हूँ।
माफी आपको नहीं मांगनी चाहिए, क्योंकि गलती किसी की नहीं थी, हालात की थी। इसे अपने लिए रख लीजिए, अपने और अंकल के लिए भी इसे अपना समझिए। मैं फिर आऊंगा अगर आपको बुरा ना लगे तो। बुरा क्यों लगेगा? अब मैं चलता हूं। मैं वहां सिर्फ मदद करने गया था, लेकिन अब क्यों ऐसा लगता है जैसे मैं उसे खोना नहीं चाहता हूं। वो अजनबी था, लेकिन अब उसके बिना सब कुछ खाली सा लगता है। दवा तो खत्म हो ही रही है, लेकिन पता नहीं क्यों दिल दवा से ज्यादा किसी और के आने का इंतजार कर रहा है। 10 दिन हो गए, दवा भी खत्म होने वाली होगी और शायद वो भी इंतजार कर रही होगी। मैं दवाई लेकर आज फिर जाता हूं। आप इतने दिनों बाद सच में आ गए। सोचा दवा खत्म हो गई होगी इसलिए ले आया, लेकिन शायद सिर्फ दवा ही वजह नहीं थी, कुछ और है जो खिंच लाता है। मैं भी पर्ची ढूंढ रही थी, लेकिन दिल में कहीं यह भी था कि शायद आप खुद ही ले आएंगे। तो आपको यकीन था कि मैं आऊंगा? यकीन नहीं कह सकती, लेकिन उम्मीद जरूर थी। पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लगा। अंदर आइए, बाहर खड़े रहेंगे तो दिल को अजीब लगेगा। इन दिनों आपने मुझे याद किया या बस यूं ही वक्त गुजर गया? मुझे तो आप बार बार याद आती थी। याद तो शायद वो आते हैं जिन्हें भूलने की कोशिश की जाए। आप तो बिना कोशिश के ही बार बार याद आ जाते थे। मुझे समझ नहीं आ रहा ये जो एहसास है ये कब शुरू हुआ, लेकिन अब ये रुकता नहीं। कुछ एहसास पूछकर नहीं आते, बस धीरे धीरे दिल में जगह बना लेते हैं, फिर नहीं रुकते। आप पहले से थोड़ी ज्यादा बात करने लगी हैं। शायद सामने वाला सुनने वाला मिल जाए तो बातें खुद ब खुद आ जाती हैं। अगर मैं यूं ही कभी कभी आता रहूं तो आपको बुरा तो नहीं लगेगा? अब बुरा लगने वाली बात शायद बहुत पीछे छूट गई है। मैं एक काम की बात से भी आया था, अगर आप बुरा ना माने तो। आप जो भी कहेंगे गलत नहीं होगा, कहिए। फैक्ट्री की देखरेख करने वाले की जरूरत है। अगर अंकल आ जाए तो कुछ पैसे भी मिलेंगे और हमारा मिलना आसान होगा। ये बात तो सही है बात करना, अगर अंकल माने जाएं तो। अरे बेटा, तुम कब आए? मुझे तो पता ही नहीं चला। नमस्ते अंकल, अभी थोड़ी देर पहले ही आया हूँ, सोचा आपसे भी मिल लूँ और एक ज़रूरी काम की बात भी करनी थी। हाँ बेटा, बताओ क्या बात है। अंकल, फैक्ट्री का काम पूरा हो गया है, अंदर कुछ सामान है देखभाल के लिए, मुझे एक भरोसेमंद आदमी चाहिए। काम ज्यादा मुश्किल नहीं है, बस वहां रहकर निगरानी करनी होगी, और अगर आप चाहें तो ये काम आप संभाल सकते हैं। मुझे आप पे भरोसा है। बेटा, मन तो पूरा नहीं मान रहा, लेकिन अगर काम हल्का है तो मैं कोशिश कर लूंगा। बस अंकल, इतना ही काफ़ी है, बाकी मैं संभाल लूँगा, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं होगी। बैठो बेटा, मैं चाय लेकर आता हूँ। नहीं अंकल, इसकी ज़रूरत नहीं है, आप बैठिए। अरे अब तो 3 कप चाय बनेगी, तुम दोनों बैठो, मैं अभी आता हूँ। आप कुछ कहना चाहती थीं लेकिन शायद कह नहीं पाई, अब कह सकती हैं।
हमारे सिवा सुनने वाला और कोई नहीं है भैया। नहीं, ऐसी कोई खास बात नहीं, बस कभी कभी दिल में बातें आती हैं पर कहने की हिम्मत नहीं होती। कुछ बातें बिना कहे ही समझ आ जाती हैं, अगर सामने वाला समझने वाला हो तो। आप ऐसी बातें करते हैं तो अच्छा भी लगता है, लेकिन थोड़ा डर भी लगता है। अगर मेरी वजह से आपको जरा भी असहज लगे तो आप बता दीजिए, मैं कभी आपको परेशानी में नहीं डालूंगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बस यहाँ के लोग जल्दी बातें बना लेते हैं, इसलिए थोड़ा डर लगता है कहीं अपनी बातें बना ली तो। आप चिंता मत कीजिए, मैं कभी ऐसा कुछ नहीं करूंगा जिससे आपकी इज्जत पर कोई आंच आए। शायद इसी वजह से मैं आपसे ऐसी बात कर लेती हूँ, वरना मैंने आज तक किसी से ऐसी बातें नहीं करती हूँ। तो अब मैं अजनबी नहीं रहा? अजनबी नहीं, लेकिन अभी अपना भी नहीं कह सकती। अंकल, अब मैं चलता हूं, आप आराम कीजिए। ठीक है बेटा, धन्यवाद, तुम आए, अच्छा लगा। आप इतनी बार आते हैं किसी ना किसी वजह से, बस एक डर रहता है कि अगर किसी ने देख लिया या लोगों ने कुछ और समझ लिया तो बात बिगड़ सकती है। मैं समझता हूँ और मैं वादा करता हूँ कभी ऐसा कुछ नहीं होगा जिससे आपको झुकना पड़े या आपकी इज्जत पे कोई बात आए। आप जब ये बातें कहते हैं तो डर थोड़ा कम हो जाता है और भरोसा अपने आप बढ़ जाता है। शायद मैं भी पहली बार किसी का भरोसा जीतना चाहता हूँ, सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि उसके लिए। अगर मैं फिर आऊं यूं ही बिना किसी काम के तो मैं यही कहूंगी कि आते वक्त थोड़ा इधर उधर देख लिया कीजिए, कोई देख ना रहा हो। मतलब आने से मना नहीं करेंगी? मना नहीं करूंगी, लेकिन हर बार ये जरूर चाहूंगी कि आप समझदारी से आएं। ठीक है, अब मैं चलता हूं, लेकिन अब जाने का मन पहले जैसा नहीं करता। तो हर बार थोड़ा रुक जाया कीजिए, शायद जाने का मन कम लगे। राहुल, मैंने सुना है तुम उस मजदूर के घर जा रहे हो बार बार, हैं? लोग कह रहे हैं तुम उस मजदूर की बेटी के पीछे घूम रहे हो, क्या ये सब सच है? पिताजी, बात वैसी नहीं है जैसा आप सोच रहे हैं। मैं वहां सिर्फ मदद के लिए गया था, उनकी हालत बहुत खराब है। मुझे किसी की हालत से मतलब नहीं, मुझे अपने घर की इज्जत से मतलब है, और मैं ये सब बर्दाश्त नहीं करूंगा। इज्जत सिर्फ पैसे से नहीं होती पिताजी, इंसानियत से भी होती है, और वहां मैंने वही देखा है। बस अब वो आदमी मेरी फैक्ट्री में दोबारा काम नहीं करेगा और तुम भी वहां नहीं जाओगे, ये आखिरी बात है। मेरी वजह से बाप बेटे में झगड़ा हुआ, मैंने तो सिर्फ अपनी मजबूरी बताई थी, फिर ये सब क्यों हो गया? बेटा इधर आओ, मुझे तुमसे कुछ कहना है। क्या हुआ पिताजी, आप ठीक तो हैं? मैंने फैसला कर लिया है, मैं फैक्ट्री नहीं जाऊंगा। क्यों पिताजी, अभी तो सब ठीक होने लगा था। अगर मेरी वजह से किसी के घर में बाप बेटे के बीच दरार आ रही है तो वो काम मेरे किसी का नहीं। राहुल, अगर मेरी वजह से अपने पिता के सामने आपको झुकना पड़े तो ये रिश्ता सही नहीं होगा। आपने हमारे लिए जो किया उसके लिए मैं जिंदगी भर आभारी रहूंगी, लेकिन मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से आपके और पिताजी के बीच दूरी आए। आपने जितनी मदद की वही हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। अब पिताजी की बात मान लो,
अगर किस्मत में हुआ तो शायद फिर मुलाकात होगी। अरे आप यहाँ सब ठीक है ना? समय मिले तो पढ़ लीजिएगा। इतना दर्द और फिर भी मेरे लिए दुआ। ये लड़की खुद को मिटा रही है सिर्फ मेरी खुशी के लिए। जिसे दूर करना चाहता हूँ वही हर पल मेरे पास आ जाती है। ये दूरी भी कैसी सजा है। पिताजी, लगता है आपको आज ज्यादा तकलीफ हो रही है। आप ठीक हो जाएंगे ना? आप ही तो मेरा सहारा है। बेटा, हर सहारा हमेशा साथ नहीं रहता, लेकिन इंसान को खुद मजबूत बनना पड़ता है। तुम बहुत मजबूत हो और बहुत अच्छी भी। किसी के लिए खुद को मत मिटाना। पिताजी, पिताजी, आंखें खोलिए, मुझे छोड़कर मत जाइए। पिताजी, अब मैं किसके सहारे जीऊंगी? पहले गरीबी थी, अब तन्हाई भी आ गई। अब सच में मेरा कोई नहीं रहा। साहब, वो जो हमारे यहाँ काम करते थे, पायल के पिता, उनकी डेथ हो गई, वो अब नहीं रहे। क्या पायल अकेली? राहुल, अब मेरा कोई नहीं रहा इस दुनिया में। मैं बिल्कुल अकेली रह गई हूँ। बैठो पायल, पहले तुम बैठो, मैं कहीं नहीं जा रहा हूं। मैंने सोचा था तुम्हें दूर करके सब ठीक हो जाएगा, लेकिन सब खत्म हो गया राहुल। अब क्या होगा मेरा? अब जो होगा वो हम दोनों मिलकर तय करेंगे। तुम अकेली नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूं। ठीक है? लेकिन कैसे? तुम्हारे पिताजी, तुम्हारा घर, वो कभी नहीं मानेंगे मेरा। अब क्या होगा राहुल? पिताजी नहीं मानेंगे ये मुझे भी पता है, लेकिन मेरी माँ मुझे समझती है। वो दिल से फैसले लेती हैं। अगर उन्होंने भी मना कर दिया तो मैं फिर से ये सब सह नहीं पाऊंगी राहुल। मैं तुम्हें वादा करता हूं, इस बार तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा, चाहे जो भी हो जाए। मुझे डर लग रहा है, कहीं ये सपना टूट न जाए। अगर ये सपना है तो मैं इसे हकीकत बनाऊंगा, और अगर हकीकत है तो इसे कभी टूटने नहीं दूंगा। मैं आज ही मां से बात करूंगा, अब और इंतजार नहीं। अभी इतनी जल्दी? कुछ फैसले देर से लिए जाएं तो किस्मत भी साथ छोड़ देती है। मैं ये गलती नहीं करूंगा। अगर सब ठीक हो गया तो मैं तुम्हें हमेशा के लिए अपने साथ ले जाऊंगा, शादी करके, पूरी इज्जत से, पूरे हक के साथ। तैयार रहना पायल, इस बार मैं तुम्हें लेने जरूर आऊंगा हमेशा के लिए। माँ, मैं पायल को चाहता हूँ, बहुत चाहता हूँ। वो सिर्फ खूबसूरत नहीं है, वो दिल से बहुत बड़ी है। उसने खुद को मिटा दिया सिर्फ मेरे लिए।
इतना दर्द सहकर भी अगर कोई लड़की दूसरों के लिए सोचती है तो वो सच में बहुत खास होती है बेटा। माँ, अब उसके पास कोई नहीं है, उसके पिताजी भी चले गए। अगर हम भी उसे छोड़ देंगे तो वो सच में अकेली रह जाएगी। उसके पिताजी नहीं रहे और वो अकेली है तो उसे अपनाना हमारा फर्ज है। हम उसे ऐसे अकेला नहीं छोड़ सकते। मैं आज ही जाऊंगी उससे मिलने, खुद उससे बात करूंगी, देखूंगी वो कैसी है। लेकिन एक बात तय है, उसे अकेला नहीं रहने दूंगी। बेटी, मैं राहुल की माँ हूँ, तुमसे मिलने आई हूँ। जी अंदर आइए था। आप यहाँ बैठिए, लीजिए पानी। बेटी, मैंने तुम्हारे के बारे में बहुत सुना है और आज तुम्हें देखकर समझ भी लिया। बेटी, अगर तुम्हें कोई ऐतराज न हो तो मैं तुम्हें अपनी बहू बनाना चाहती हूँ। मुझे कोई ऐतराज नहीं है, मेरा अब कोई नहीं है। मैं राहुल से बहुत प्यार करती हूँ। अब इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है। अगर आप मुझे अपना लेंगे तो मुझे जीने की वजह मिल जाएगी। अब तू अकेली नहीं है बेटी, अब तेरा घर है, तेरे अपने हैं। चल अब तू मेरे साथ चलेगी, तेरा नया घर तेरा इंतजार कर रहा है। उसके पिताजी नहीं रहे? हाँ, अब वो अकेली है। अगर कोई लड़की अकेली रह गई है तो उसे सहारा देना हमारा फर्ज है। चाहे वो किसी भी घर की हो, अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। हमें उसे अपनाना चाहिए। अगर लड़के की खुशी उसी में है तो मुझे यह रिश्ता मंजूर है। आज से तुम्हें कभी अकेला नहीं रहने दूंगा। हर खुशी, हर दर्द अब हम दोनों का होगा। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मेरी तन्हाई इतनी खूबसूरत मंजिल बन जाएगी। ओम सहनौ अवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै। ओम सहनौ अवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै। दोस्तों, हमारी कहानी हमें ये सिखाती है कि इंसान की कीमत उसकी उम्र या हालात से नहीं, उसके दिल और इंसानियत से होती है। दोस्तों, अगर कभी आपके पास भी कोई मेरे जैसी लड़की मदद मांगने आए तो क्या आप भी किसी अजनबी के लिए इतना बड़ा कदम उठाएंगे? कमेंट में जरूर बताना। और हाँ, हमारी कहानी ने आपका दिल छू लिया हो तो इसे लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। और हाँ, ऐसी ही रोज दिल को छू लेने वाली नई नई कहानियां देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहें। दोस्तों, भूलना मत, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहें ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे।